हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल एक्सेप्शंस पार्ट 2 स्टडी करेंगे जो कि डिफेंस ऑफ मिस्टेक से रिलेटेड है। इसमें हम दो सेक्शंस को स्टडी करेंगे। सेक्शन 76 जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ रिलेटेड है और सेक्शन 79 जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ से रिलेटेड है। तो आइए डिफेंस ऑफ मिस्टेक को अच्छे से समझने के लिए हम पहले मिस्टेक जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, उसको अच्छे से समझ लें। सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट रेफर्स टू अ पर्सन's मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू फैक्ट्स ऑफ सिचुएशन considered as a defense if a person does any act which he honestly believed to be justified by law। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी मिसअंडरस्टैंडिंग माइंड में क्रिएट होना, यानी मिसकंसेप्शन। फॉर एग्जांपल हमने पहले क्राइम की डेफिनेशन में ये स्टडी करा था कि कोर्ट ने पर्सन एक्स को, ऑफिसर एक्स को ऑर्डर किया कि पर्सन ए को अरेस्ट करे, पर उसने बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर्सन बी को अरेस्ट कर लिया। तो उस एग्जांपल से हमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट का पता चलता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को डिफेंस माना जाता है, कंसीडर्ड एज डिफेंस। अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट करे जो उसने विच ही ऑनेस्टली बिलीव टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, उसने अपनी तरफ से ऑनेस्टली काम किया, पकड़ना पर्सन ए को था, ऑनेस्टली पर्सन ए समझकर पर्सन बी को पकड़ा, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा और ये कोई क्राइम नहीं होता। तो एक्यूज्ड पर्सन मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस ले सकता है। और मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ अ नो डिफेंस। मिस्टेक ऑफ लॉ होता है जिसमें कोई किसी पर्सन ने इलीगल एक्ट किया है और अपने आप को बचाने के लिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्लेम कर रहा है। इग्नोरेंस और मिस्टेक, इस सेक्शन में इग्नोरेंस और मिस्टेक दोनों को सेम प्रीव्यू से देखा जाता है। जब भी डिफेंस ऑफ मिस्टेक की बात होती है तब दोनों सेक्शन 76 एंड 79 दोनों इंक्लूड करे जाते हैं, क्योंकि सेक्शन 76 और 79 दोनों मिस्टेक से रिलेटेड है। इनमें डिफरेंस ये है, सेक्शन 76 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ है, मतलब पर्सन बाउंड है लॉ द्वारा किसी कार्य को करने के लिए, तो वो सेक्शन 76 के अंडर है, लीगली बाउंड है वो। सेक्शन 79 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है बट ये जस्टिफाइड बाय लॉ है। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले सेक्शन 76 को समझ लेते हैं। एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। इस सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज बाउंड बाय लॉ। फर्स्ट पार्ट कहता है बाउंड बाय लॉ, सेकेंड पार्ट कहता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड इन गुड फेथ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं दोनों। इनमें समझाया गया है कि फर्स्ट पार्ट में ये समझाया गया है, फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन डज नॉट यूज़ द वर्ड मिस्टेक एट ऑल। फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक वर्ड यूज़ नहीं करा गया, फर्स्ट पार्ट में बाउंड बाय लॉ कहा गया है, जिसका मतलब स्पष्ट है कि कोई पर्सन है, उसने कोई भी एक्ट किया है, वो लीगली बाउंड था उस एक्ट को करने के लिए, और जो भी लीगली बाइंडिंग होती है किसी पर्सन पर किसी कार्य को करने के लिए, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता। सेकेंड पार्ट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड इन गुड फेथ। तो गुड फेथ, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेक्शन डील्स इन फैक्ट विद द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। Under this part, a thing is not an offense if it is done by a person who, because of mistake of fact and not of mistake of law, in good faith, believes that he is bound by law to do it। तो अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है जो वो ये मान के चलता है कि वो लॉ द्वारा बाउंड है उस कार्य को करने के लिए, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाता है। और इसमें ज़रूरी है कि वो जो उसने कार्य किया है, वो एक्ट किया है, वो इन गुड फेथ होना ज़रूरी है। इस पर एक हम लीगल मैक्सिम डिस्कस करते हैं। ये लीगल मैक्सिम दोनों ही सेक्शंस पर एप्लीकेबल होता है। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। लीगल मैक्सिम है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजिटी इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजिट। मीन्स ignorance of fact is an excuse
बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इग्नोरेंस और मिस्टेक दोनों के मायने इस सेक्शन के अंदर सेम है, सिमिलर है। इस लीगल मैक्सिम को समझने के लिए डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ ये समझना ज़रूरी है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो डिफेंस लिया जा सकता है, पर मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। इसका रीज़न यही है कि मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ इज़ अ मिस्टेक एज टू एक्सिस्टेंस और अदरवाइज ऑफ लॉ एंड इंक्लूड्स अ मिस्टेक एज टू व्हाट द लॉ इज़। यानी किसी का ये कह देना कि उसको लॉ ही नहीं पता कि लॉ है क्या, और ये एज एन एक्सक्यूज़ एज ए डिफेंस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी कोई नया लॉ बनता है तो ये सबकी नॉलेज में होना ज़रूरी है। सेक्शन 76 को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्पल है अ सोल्जर फायर्स अ मॉब। मॉब होता है झुंड, ग्रुप ऑफ पीपल, बाय ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। जो एक सोल्जर है उसने एक मॉब पर फायरिंग की बाय ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर्स पर, इन कॉन्फॉर्मिटी विद कमांड्स ऑफ लॉ। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया। अब यहाँ पर लाइन है इन कॉन्फॉर्मिटी विद कमांड्स ऑफ लॉ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। इसको समझने के लिए हमने आगे एरो बनाया और यहाँ पर लिखा है मीन्स ऑर्डर्स आर जस्टिफाइड एंड वैलिड इन आइज ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर्स हैं वो जस्टिफाइड हैं। जस्टिफाइड यानी लीगल है एंड वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ, और लॉ की आइज में ये वैलिड है। All legal requirements of just order must have been fulfilled. जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इस ऑर्डर में वो सभी फुलफिल्ड हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी। तो जब ऑर्डर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड हैं और ऑर्डर जस्टिफाइड है, वैलिड है लॉ की आइज में, तो वही ऑर्डर अ सोल्जर उसको मिला सुपीरियर ऑफिसर से, तो उसने फायर किया मॉब पर, तो इसलिए कहा गया कि ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस इन दैट केस। अब आगे इसकी एक्सेप्शन दे रखी है। इसमें कहा गया है कि अगर ऑर्डर्स इलीगल हों, यहाँ पर ऊपर हमने स्टडी किया एग्जांपल में कि ऑर्डर्स वैलिड इन आइज ऑफ लॉ है, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड हैं, बट अगर वही ऑर्डर्स इलीगल हों तो नाइदर सुपीरियर ऑफिसर नॉर सबॉर्डिनेट ऑफिसर इज़ प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन। तो ना तो वो ऑर्डर देने वाला सुपीरियर ऑफिसर और ना ही ऑर्डर को मानने वाला सबॉर्डिनेट ऑफिसर, उन दोनों को ही प्रोटेक्ट नहीं करा जाएगा इस सेक्शन में। सेक्शन 79 पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।